हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स क्लास विद लक्ष्य बलारा चैनल पर। तो बच्चों, कल हमने पढ़ा था वीडियोस में अपना यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन। आज यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लेकर आए आपकी बुक में किस तरीके से दिया हुआ है। कल हमने इसका बेसिक पढ़ा था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा कैसे निकलता है, होता क्या है। आज पढ़ेंगे आपकी बुक के हिसाब से। आपकी बुक में दिया हुआ है गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग। This is the definition of Euclid division lemma where we can see that a is equal to bq plus r। बच्चों, ये हम कल ही पढ़ चुके हैं। अब ये ABCD कहाँ से आ गई फॉर्मूले में, a is equal to bq plus r। अब इसको समझना पड़ेगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों, जो हमने कल समझा है उसी के ऊपर बेस है ये, देखते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कल हमने क्या क्या पढ़ा। यहाँ पर है a is equal to bq plus r। कल हमने पढ़ा था, बताओ बच्चों, जल्दी जल्दी से कमेंट करो, कल हमने क्या क्या पढ़ा था। कल पढ़ा था हमने डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो वही तो आज है। क्या चीज़ है भाई, क्या पढ़ा था? डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये क्या है हमारा डिवाइडेंट, बी क्या है हमारा डिवाइज़र, क्यू क्वोशेंट और रिमाइंडर। हाँ बच्चों, ए क्या है हमारा डिवाइडेंट, बी क्या है डिवाइज़र, क्यू क्या है क्वोशेंट, आर क्या है रिमाइंडर। और कल हमने एक चीज़ और पढ़ी थी जो मैंने नोट में लिखवाया भी था कि आर जो है, जो हमारा रिमाइंडर है, वो या तो जीरो के इक्वल होगा या जीरो से बड़ा होगा, और या फिर हमारा किससे छोटा होगा, डिवाइज़र से। तो बी को यहाँ पे क्या लिखा है हमने, डिवाइज़र। ठीक है बच्चों, यूक्लिड डिवीजन लेमा मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर सभी को अच्छे से समझ में आया हो, आपकी तैयारी में हमने कुछ मदद की हो आपकी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि वो भी आपके दोस्त हैं, उन्हें भी पढ़ने का पूरा हक है। उनको शेयर करके उनकी पढ़ाई करने में उनकी मदद कीजिए। यही होती है एक सच्चे दोस्त की निशानी। और मैथ्स क्लासेस विद लक्ष्य बलारा चैनल आपके साथ हमेशा रहेगा। आपको कहीं भी कोई भी डाउट आता है, तुरंत कमेंट कीजिए, आपको उसका आंसर अगली वीडियो में ज़रूर दिया जाएगा। तो बढ़ते हैं अब आगे। आगे क्या है हमारा, हमें निकालना होता है HCF। अच्छा बच्चों, अब तक हमने सीखा HCF कैसे निकालते हैं। कोई भी दो वैल्यूज़ हमारे पास होती है, तो उसका अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करो, फिर उनसे कॉमन लो, फिर वहाँ से HCF निकालो। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, हम केवल इस फॉर्मूले से, हम डिवाइड करने से ही हम अपने क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो देखते हैं बच्चों किस तरीके से होता है। तो दोस्तों, इसको बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, हमें यूक्लिड तो पता है भाई, यूक्लिड कौन है, एक साइंटिस्ट था जिसके नाम पे इस थ्योरम का नाम रखा गया। अब ये एल्गोरिथम क्या है भाई, क्वेश्चन तो सबके माइंड में आया होगा ना, एल्गोरिथम क्या है। तो बच्चों, एल्गोरिथम एक ऐसा वर्ड है जिसमें हम कुछ ऐसे स्टेप लेते हैं जिनको हम फॉलो करते हुए अपने आंसर तक पहुंच जाए। मतलब एल्गोरिथम का मतलब होता है कि हम इसके अंदर कुछ ऐसे स्टेप्स फॉलो करेंगे जिससे हम अपने आंसर तक आसानी से पहुंच जाए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 867 एंड 255। तो इसमें जो छोटी डिजिट है, मतलब जो छोटी टर्म है, उससे बड़ी वाली टर्म को डिवाइड करते हैं। तो ठीक है बच्चों, छोटी वाली टर्म से जब बड़ी वाली टर्म को डिवाइड करेंगे तो बताओ 2 to 5 से कितनी बार मल्टीप्लाई की जाए कि वो 876 के आसपास या 876 के इक्वल आ सके, बताइए ज़रा। 2 to 5 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 765। चलो कर देखो बच्चों, जब हमने 2 to 5 से डिवाइड किया 867 को, तो हमारा क्वेश्चन कितना है 3, लेकिन रिमाइंडर कितना बचा 102। अब हमें HCF निकालना है, तो HCF निकालते वक्त हमें रिमाइंडर क्या करना पड़ता है, 0। तो जो रिमाइंडर आया है, अब हम इससे डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे भाई, जल्दी बताओ। जो हमारा रिमाइंडर आया है, हम इससे डिवाइड करेंगे किसको, हमारे 255 को। ठीक है, और 255 क्या है हमारा, क्या है 255 हमारा, डिवाइज़र, जो डिवाइड कर रहा है, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो 102 को अब डिवाइड करेंगे 255। देखो बच्चों, 102 से जब हमने 255 को डिवाइड किया, तो 102 2 जो 204, रिमाइंडर कितना बचा 102। तो इसका मतलब अब भी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया, हमें रिमाइंडर क्या लेके आना है, 0। तो 102 से क्या डिवाइड, सॉरी बच्चों रिमाइंडर बचा हमारा 51। आई एम सो सॉरी। तो 51 से जब हम डिवाइड करेंगे 102 को, देन देखते हैं रिमाइंडर कितना बचा। जब हमने 51 से डिवाइड किया 102 को, तो हमारा रिमाइंडर आ गया 0। इसका मतलब हमारा HCF हमारे मिल गया। अब इसमें HCF क्या है, हमने डिवाइड तो कर दिया, अब इसमें HCF भी तो देखना है ना, HCF क्या है। जहाँ हमारा लास्ट में रिमाइंडर 0 बचा, उससे एग्जैक्ट, उससे बिल्कुल फर्स्ट
रिमाइंडर ये रहा, उससे पहला हमारा जो डिवाइज़र है वही हमारा क्या कहलाता है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है बच्चों, जो हमारा 51 आया है रिमाइंडर से जस्ट पहले जो हमारे डिवाइज़र है उसको क्या बोलेंगे हम, अपना HCF।